दोस्तों, रोज़ाना कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी झूठा प्यार का नाटक। विजय अभी 10th क्लास में पढ़ता था। उसी क्लास में एक लड़की भी पढ़ती थी जिसका नाम रेनी था। विजय पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था पर दिखने में नॉर्मल सा था। वहीं रेनी दिखने में तो बहुत ही सुंदर थी पर पढ़ाई में कमज़ोर थी। विजय नॉर्मल दिखने के बावजूद क्लास की कई लड़कियां उससे बात करती थी। इसकी वजह विजय का पढ़ाई में तेज़ होना था, क्योंकि एक चीज़ मैंने अक्सर गौर किया है कि क्लास की अधिकतर लड़कियां विजय से बात सिर्फ उसके नोट्स लेने के लिए या अपने फ़ायदे के लिए ही बात करते थे। पर बेचारा विजय इन सब बातों से अनजान था। उसे तो इस बात की गलतफहमी थी कि लड़कियां उसे सच में पसंद करती है। इन सारी लड़कियों में एक रेनी भी थी जो बहुत ही सुंदर थी। ऐसे में विजय का स्वाभाविक रूप से रेनी के प्रति आकर्षण था। विजय के लड़के दोस्त से ज़्यादा लड़कियां उसकी दोस्त थी, जिसके कारण क्लास के कई लड़के विजय से जलते भी थे। पर विजय उन लड़कों को ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। विजय की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं था। पढ़ाई में टॉप था, जिसके कारण सभी टीचर भी विजय को बहुत पसंद करते थे। विजय सभी लड़कियों की हेल्प करता था, पर उसे सबसे ज़्यादा खुशी रेनी की हेल्प करके मिलता था। कभी कभी तो विजय खुद ही रेनी की हेल्प करने को चला जाता था। धीरे धीरे वक्त ऐसे बीतता गया। फिर एग्ज़ाम के दिन करीब आ गए। क्लास के सभी स्टूडेंट्स को साइंस की टीचर ने 5-5 का ग्रुप बनाकर एक साइंस प्रोजेक्ट तैयार करने को कहा। रेनी अपने सहेलियों के साथ ग्रुप बना ली, वहीं विजय भी अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बना लिया। विजय के ग्रुप ने जहाँ प्रोजेक्ट जमा डेट से एक दिन पहले ही बना लिया, वहीं रेनी और उसकी ग्रुप बस मजाक मस्ती में ही अपना टाइम निकाल रही थी। रेनी की एक बुरी आदत थी, वह चेहरे देखकर दोस्ती करती थी और उसकी जो सहेलियाँ थी वो भी पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थी। पर उसकी सहेलियाँ अच्छी दिखती थी और अच्छे पैसे वाली फैमिली से थी, तो रेनी को भी उसका साथ अच्छा लगता था। रेनी की सहेलियों में एक ऋतु नाम की लड़की भी थी। वह बहुत ही बुरी और मतलबी थी, जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरे लोगों को इस्तेमाल करती थी। पढ़ने लिखने में तो उसका ध्यान ही नहीं रहता था। जब रेनी और उसके ग्रुप का प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हो पा रहा था, तब ऋतु ने रेनी से कहा, जब कोई काम फ्री में हो जाए तो उसके लिए हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत। इस पर रेनी ने पूछा, क्या मतलब है, मैं समझी नहीं। तो ऋतु ने कहा, देख विजय खुद तेरे पास आकर तेरा हेल्प करता है या नहीं। तो रेनी ने कहा, हाँ करता तो है। फिर ऋतु ने कहा, तो तू जाकर विजय को बोल प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए, और ज़्यादा हुआ तो कुछ पैसे भी दे देना। वैसे भी वो इतना तो कर ही सकता है, ये प्रोजेक्ट उसके लिए कुछ भी नहीं। तू बस जाकर प्यार से बोल देना और कुछ ना कुछ बहाना बना देना, वो मना नहीं करेगा, तू बस मज़े ले। ऋतु ने ये इसलिए कहा क्योंकि उसे पता था विजय रेनी को लाइक करता है। बस ऋतु इसी का फ़ायदा उठाना चाहती थी। रेनी ने पहले तो मना किया, पर फिर वही किया जो ऋतु ने कहा। शायद ऋतु जैसी लड़की के साथ रहने पर उसका असर भी रेनी पर पड़ने लगा था। रेनी ने जाकर विजय को कह दिया और कुछ ना कुछ बहाना बना दिया। जब विजय ने प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोल दिया तो रेनी विजय की खूब तारीफ़ करने लगी, झूठा प्यार दिखाने लगी कि तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम मेरी बहुत मदद करते हो, तुम्हारी शादी जिसके साथ भी होगी वो बहुत खुश होगी। पर रेनी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ये बात विजय के दिल पर जाकर लगेगी। रेनी की इन बातों से विजय को रेनी से और भी प्यार होने लगा। विजय रेनी को अपना बनाने का और भी सपना देखने लगा था। धीरे धीरे विजय रेनी के प्यार में पूरी तरह खोने लगा था। वह इतना खो चुका था कि अब वो अपने नोटबुक में अपने बेंच में भी विजय प्लस रेनी लिखने लगा था। एक दिन क्लास के कुछ लड़कों को ये बात पता चल गई। उन्होंने जाकर सबसे पहले ऋतु को बताया, क्योंकि उन बुरे लड़कों की दोस्त ऋतु थी। फिर होना क्या था, ऋतु जाकर अपने अंदाज में रेनी को बताया कि विजय तुमसे प्यार करता है और तुमसे शादी के सपने देख रहा है। फिर रेनी को विजय के नाम से चिढ़ाने लगी और ये भी कहने लगी, तेरी किस्मत में यही लिखा था, एक गरीब सा दिखने वाला विजय, और तू कहाँ राजकुमार के सपने देखने लगी थी। ऋतु की इस तरह बार बार चिढ़ाने पर रेनी गुस्से में आ गई और यह कह दिया कि विजय जैसे लोग तो मेरे घर में नौकर होते हैं, मैं और उससे प्यार सपने में भी नहीं। वो तो क्लास में अच्छा पढ़ता है तो बात कर लेती हूँ, वरना मैं तो बात भी ना करूँ। रेनी की इन सब बातों को ऋतु के दोस्त जो विजय से जलते थे उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया।
फिर जाकर विजय को दिखा दिया। जब विजय ने देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि रेनी उसके बारे में क्या सोचती है। बेचारा विजय का दिल उसी दिन टूट गया। वह अंदर से पूरी तरह बिखर गया। रेनी ने एक ही पल में उसकी दुनिया उजाड़ दी। वह अपने आंसू उस पल तो नहीं दिखा पाया, पर क्लास के छत पर जाकर इतना रोया कि उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उस दिन उसे एहसास हुआ लड़कियां उसे पसंद नहीं करती, बल्कि उसका फ़ायदा उठाने के लिए उससे बात करती है। उस दिन के बाद वह 2 दिन तक स्कूल नहीं आया, और जब आया तो वह पूरी तरह बदल चुका था। अब वह किसी भी लड़कियों से बात नहीं करता था और ना ही उनकी हेल्प करता। उसके बाद से विजय ने कभी किसी लड़की से दोस्ती नहीं किया और वह हमेशा गुमसुम सा रहने लगा था। पर उसके दर्द को समझने वाला कोई नहीं था। वह बिल्कुल अकेला हो गया था। दोस्तों, ऐसे लोग आपके क्लासेस में भी ज़रूर रहे होंगे, जो अपने फ़ायदे के लिए आपसे मीठी मीठी बातें करते थे। हमने भी ऐसे लोग देखे हैं और वक्त आने पर अपना रंग बदल लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो दोस्तों से शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।